हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल बासत और आप देख रहे हैं सालार एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 को डिटेल में स्टडी करेंगे। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2018 एक ऐसा कानून है जिस पर पाकिस्तान के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बेस है और ये कानून सिर्फ जुवेनाइल्स यानी ऐसे लोगों पर लागू होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। इस कानून की डिटेल में जाने से पहले हम इस कानून की हिस्ट्री देख लेते हैं। सन 2000 से पहले पाकिस्तान में बच्चों के लिए कोई स्पेशल कानून मौजूद नहीं था, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि पार्लियामेंट को चाहिए कि वो बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून बनाए। सन 2000 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून बनाया जिसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000। इसको शॉर्ट में कहा जाता है JJSO। इस कानून की रूट्स साल 1989 तक जाती हैं। 20 नवंबर 1989 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने बच्चों के हकूक के लिए एक कन्वेंशन पास की जिसका नाम था द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसको शॉर्ट में कहा जाता है UNCRC। इस कन्वेंशन का मकसद यह था कि UN के मेंबर कंट्रीज को इनकरेज किया जाए कि वो बच्चों के लिए स्पेशल कवानीन बनाएं। पाकिस्तान उन पहले 6 कंट्रीज में से एक था जिन्होंने इस कन्वेंशन को साइन किया और रेटिफाई किया। याद रहे, जब कोई कंट्री किसी कन्वेंशन को रेटिफाई कर लेता है तो उसे उस कन्वेंशन पर हर सूरत में अमल पैरा होना पड़ता है। जब पाकिस्तान ने UNCRC को 1990 में रेटिफाई किया तो पाकिस्तान पर प्रेशर आने लगा कि वो बच्चों के लिए स्पेशल कानून बनाए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 10 साल तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन UN के कंटिन्यूस प्रेशर की वजह से मुशर्रफ सरकार ने सन 2000 में बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून बनाया जिसका नाम था JJSO। लेकिन इस कानून के बनने के 5 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट ने केस नंबर PLD 2005 LAH 15 में इस कानून को जुवेनाइल केसेस के साथ डील करने के लिए नाकाफी करार दिया और हुक्म जारी किया कि पार्लियामेंट इस कानून की जगह एक नया कानून बनाए। पार्लियामेंट इस मामले को 13 साल तक टालती रही, लेकिन आखिरकार पार्लियामेंट ने 2018 में बच्चों के लिए एक स्पेशल कानून बना ही दिया। इस कानून का नाम है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इसको शॉर्ट में कहा जाता है JJSA। आज हम इसी कानून को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम JJSA 2018 में मौजूद इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की डिफिनेशन देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, जुवेनाइल डेलिक्वेंट। JJSA 2018 के मुताबिक जुवेनाइल डेलिक्वेंट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो अगर किसी अडल्ट इंसान ने किया होता तो वो कानून की नज़र में एक क्राइम होता। इस डिफिनेशन से हमें यह मालूम होता है कि अगर 18 साल से कम उम्र का इंसान कोई जुर्म करता है तो वो कानून की नज़र में उस तरह का जुर्म नहीं होता जो अगर किसी अडल्ट ने किया होता। पॉइंट नंबर 2, कैटेगरीज ऑफ जुवेनाइल ऑफेंसेस। जुवेनाइल ऑफेंसेस की 3 कैटेगरीज हैं: माइनर ऑफेंसेस, मेजर ऑफेंसेस एंड हेनस ऑफेंसेस। माइनर ऑफेंसेस वो ऑफेंस जो किसी जुवेनाइल यानी 18 साल से कम उम्र इंसान ने कमिट किया हो और अगर यह ऑफेंस किसी अडल्ट ने कमिट किया होता तो इसकी सजा पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के मुताबिक 3 साल या उससे कम कैद विद और विदाउट फाइन होती। ऐसे ऑफेंस को माइनर ऑफेंस कहते हैं। चूंकि ऑफेंडर 18 साल से कम उम्र का है तो इसलिए इसे पाकिस्तान पीनल कोड में मेंशन सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि जुवेनाइल ऑफेंडर को कैसे ट्रीट करना है। मेजर ऑफेंस वो ऑफेंस जो किसी जुवेनाइल ने कमिट किया हो और अगर यही ऑफेंस किसी अडल्ट ने कमिट किया होता तो इसकी सजा पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के मुताबिक 3 से 7 साल कैद विद और विदाउट फाइन होती। ऐसे ऑफेंस को मेजर ऑफेंस कहते हैं। हेनस ऑफेंसेस वो ऑफेंस जो किसी जुवेनाइल ने कमिट किया हो और अगर यही ऑफेंस किसी अडल्ट ने कमिट किया होता तो उसकी सजा पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के मुताबिक 7 साल से ज्यादा कैद या फिर डेथ होती। ऐसे ऑफेंस को हेनस ऑफेंस कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी MACR। मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एज है जो अटेन करने के बाद एक इंसान अपने एक्शंस का खुद जिम्मेदार होता है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 82 के मुताबिक मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 इयर्स है, यानी 10 साल से ऊपर के लोग अपने एक्शंस के जिम्मेदार हैं और 10 साल से कम उम्र का बच्चा अपने किसी भी एक्शन का जिम्मेदार नहीं है। वो चाहे जो भी जुर्म कर दे, स्टेट उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती।
इसके अलावा पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के सेक्शन 83 के मुताबिक ऐसा कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 ईयर्स के अंदर अंदर हो और उसकी मेच्योरिटी 10 ईयर के बच्चे जितनी हो या फिर उससे कम हो तो वो बच्चा भी अपने एक्शन का जिम्मेदार नहीं है। लेकिन इस केस में एक बच्चे की मेच्योरिटी का लेवल डिसाइड करना ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। वो कोर्ट बताएगा कि बच्चे की मेच्योरिटी का लेवल क्या है। पाकिस्तान में मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 इयर्स है, लेकिन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड जिसे पाकिस्तान ने साइन भी किया हुआ है और रेटिफाई भी, उसके मुताबिक मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी 12 ईयर होनी चाहिए। यानी पाकिस्तान में मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम है। पॉइंट नंबर 4, प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो किसी क्रिमिनल यानी मुजरम या एक्यूज यानी मुलजम की सुपरविजन करता है। पाकिस्तान में किसी क्रिमिनल या एक्यूज के लिए प्रोबेशन ऑफिसर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर ऑर्डिनेंस 1960 के मुताबिक अपॉइंट किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, ऑब्जर्वेशन हाउस। ऑब्जर्वेशन हाउस ऐसी जगह को कहा जाता है जहां पर जुवेनाइल एक्यूज को रखा जाता है। यह जगह पुलिस स्टेशन के अलावा कोई और जगह हो सकती है जहां पर एक जुवेनाइल को पुलिस स्टेशन के एनवायरनमेंट से दूर रखा जाता है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के मुताबिक कैसे काम करता है। इस सिस्टम को हम डिफरेंट सेक्शंस में या स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1, अरेस्ट। जब पुलिस किसी ऐसे इंसान को अरेस्ट करती है जिसकी उम्र 18 साल से कम लगती है या फिर वो खुद कहता है कि उसकी उम्र 18 साल से कम है, तो इस इंसान को मुतलका पुलिस स्टेशन के एसएचओ के सामने पेश किया जाता है और वो एसएचओ पहली फुर्सत में मुदर्जा झेल काम करता है। सबसे पहले वो एक्यूज के गार्डियन को एक्यूज के अरेस्ट होने के बारे में इन्फॉर्म करता है। उसके बाद वो एक्यूज की एज डिटरमाइन करने की कोशिश करता है। इसके लिए वो एक्यूज का बर्थ सर्टिफिकेट देख सकता है या फिर कोई और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट देख सकता है। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो एसएचओ एक मेडिकल ऑफिसर को एक्यूज की एज डिटरमाइन करने के लिए अपॉइंट करता है और वो मेडिकल ऑफिसर मेडिकल प्रोसीजर के थ्रू उस शख्स की एज डिटरमाइन करता है और एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसे बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। तीसरा काम एसएचओ ये करता है कि वो उस एक्यूज के लिए एक प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट करता है जो उस बच्चे की सोशल बिहेवियर स्टडी करता है और उस पर एक रिपोर्ट बनाता है। चौथा काम एसएचओ ये करता है कि वो जुवेनाइल एक्यूज को उसके तमाम हकूक के बारे में बताता है और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर लीगल असिस्टेंस फराहम करता है। इस सारे प्रोसेस के दौरान जुवेनाइल एक्यूज को ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। ऑब्जर्वेशन होम पुलिस स्टेशन के अलावा कोई भी पीसफुल जगह हो सकती है। अगर जुवेनाइल एक्यूज्ड एक लड़की है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकती है और उसे हर सूरत में किसी जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी जेआरसी में रखा जाता है। जेआरसी एक ऐसा अदारा होता है जो एक्सक्लूसिवली फीमेल एक्यूज्ड या फीमेल क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया होता है। स्टेप नंबर 2, रेफरल ऑफ ए जुवेनाइल केस फॉर ट्रायल। एक जुवेनाइल केस का ट्रायल या तो एक जुवेनाइल कोर्ट में होता है या फिर एक जुवेनाइल जस्टिस कमेटी यानी जेजेसी में होता है। जब जुवेनाइल केस को जुवेनाइल जस्टिस कमेटी डील करती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्पोजिंग ऑफ ए केस थ्रू डाइवर्जन। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो जुवेनाइल के केसेस को नॉन कन्वेंशनल और इनफॉर्मल तरीके से डील करती है, यानी ऐसी कमेटी में कोर्ट वाला माहौल मौजूद नहीं होता। अगर कोई केस माइनर है तो पुलिस खुद ही केस को जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सामने ट्रायल के लिए पेश कर देती है, लेकिन अगर पुलिस की नज़र में केस सीरियस है तो वो उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है, ये इख्तियार है कि वो केस को खुद सुने या फिर किसी जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सामने पेश कर दे। अक्सर जुवेनाइल केसेस जुवेनाइल कोर्ट के पास जाते हैं। अब कोर्ट आगे से डिसाइड करता है कि वो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी सुनेगी या फिर कोर्ट खुद सुनेगा। जब केस एक जुवेनाइल कोर्ट में जाता है तो कोर्ट सबसे पहले एक्यूज की एज मालूम करता है। अगर एक्यूज की एज 18 साल से ज्यादा पाई जाती है तो केस एक जनरल कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया जाता है जो इसे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC 1898 के मुताबिक सुनता है। CRPC 1898 एक ऐसी बुक है जिसमें एक क्रिमिनल केस को डील करने का मुकम्मल तरीका दर्ज होता है और सारे कोर्ट्स उसको फॉलो करते हैं। इसके बरअक्स अगर एक्यूज की एज 18 साल से कम पाई जाती है
तो इसके केस को एक जुवेनाइल कोर्ट ही सुनेगा या फिर वो किसी कमेटी को रेफर कर देगा। जब एक जुवेनाइल केस जुवेनाइल कोर्ट में जाता है या फिर उससे पहले ही एक इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के सेक्शन 7 के मुताबिक एक जुवेनाइल केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले पुलिस ऑफिसर का रैंक किसी भी सूरत में सब इंस्पेक्टर से कम नहीं होना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जुवेनाइल केस की इन्वेस्टिगेशन एसपी या एसडीपीओ की सुपरविजन में ही इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक प्रोबेशन ऑफिसर या फिर एक सोशल वेलफेयर ऑफिसर असिस्ट करेगा। यहां पर प्रोबेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी यह होगी कि वो एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी एसआईआर प्रिपेयर करे। एसआईआर ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें जुवेनाइल की सोशल लाइफ से रिलेटेड तमाम डिटेल्स शामिल होती हैं। एसआईआर को चार्जशीट जो सीआरपीसी के सेक्शन 173 के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट में सबमिट करवाता है के साथ कोर्ट में सबमिट करवाया जाता है। अब हम देखते हैं कि एक जुवेनाइल एक्यूज को बेल पर कब रहा किया जा सकता है। अगर जुवेनाइल ने कोई माइनर या मेजर ऑफेंस कमिट किया हो तो जुडिशियल सिस्टम इस बात का पाबंद है कि वो जुवेनाइल एक्यूज को जितना जल्दी मुमकिन हो सके इतना जल्दी बेल पर रहा कर दे। अक्सर औकात एक जुवेनाइल एक्यूज को कोर्ट ही बेल देता है, लेकिन अगर उसने कोई माइनर या मेजर ऑफेंस कमिट किया हो इन केसेस में सीआरपीसी के सेक्शन 496 के अंडर एसएचओ भी एक्यूज को बेल पर रहा कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि अगर जुवेनाइल को रहा कर दिया तो वो दूसरे क्रिमिनल के साथ मिलेगा और वो अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज जारी रखेगा या फिर उसकी जान को किसी किस्म का खतरा हो, तो कोर्ट जुवेनाइल को बेल पर रहा करने के बजाय उसे किसी जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी जेआरसी में भेज सकता है या फिर किसी और अदारे के हवाले कर सकता है। लेकिन एक्यूज जहां भी रहेगा वो प्रोबेशन ऑफिसर की सुपरविजन में रहेगा। इसके बरअक्स अगर जुवेनाइल ने कोई हीनस ऑफेंस कमिट किया हो और उसकी एज 16 साल से ज्यादा हो तो ये जुवेनाइल कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो जुवेनाइल को बेल पर रहा करता है या नहीं करता। लेकिन अगर जुवेनाइल की एज 16 साल से कम है तो कोर्ट हीनस क्राइम के केसेस में भी जुवेनाइल को बेल पर रहा करने का पाबंद होगा। स्टेप नंबर 3, ट्रायल ऑफ द जुवेनाइल केस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक जुवेनाइल केस का ट्रायल या तो जुवेनाइल कोर्ट में होगा या फिर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सामने होगा। पहले हम ये देखते हैं कि एक जुवेनाइल केस का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में कैसे होगा। एक जुवेनाइल कोर्ट को एक सेशन जज, एक एडिशनल सेशन जज या फिर एक फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट जिसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 7 ईयर्स हो या फिर एक एडवोकेट जिसका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स हो प्रिसाइड कर सकता है। और एक जुवेनाइल कोर्ट को 6 मंथ्स के अंदर अंदर एक जुवेनाइल केस का ट्रायल पूरा करना होगा। अगर ट्रायल को कंप्लीट होने में 6 मंथ से ज्यादा का टाइम लगना है तो जुवेनाइल कोर्ट को मुतल्लिका हाई कोर्ट से रिटन में परमिशन लेना होगी। एक जुवेनाइल केस के ट्रायल का प्रोसीजर भी दूसरे केसेस के प्रोसीजर की तरह ही है, लेकिन जुवेनाइल केस के प्रोसीजर में मुदर्जा झैल स्पेशल गाइडलाइंस को मद्देनजर रखना होता है जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में दी गई है। पॉइंट नंबर 1, एक जुवेनाइल केस के ट्रायल के दौरान जुवेनाइल कोर्ट का स्टाफ, केस के फरीकीन, जुवेनाइल एक्यूज के गार्डियन के अलावा कोर्ट रूम में कोई भी शख्स मौजूद नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अगर कोर्ट चाहे तो वो किसी और शख्स को भी कोर्ट रूम में ट्रायल के दौरान बैठने की इजाजत दे सकता है। इसके अलावा ट्रायल के दौरान कोर्ट किसी भी शख्स को कोर्ट रूम से बाहर जाने का कह सकता है। इसी तरह अगर कोर्ट को लगे कि जुवेनाइल एक्यूज को ट्रायल के दौरान कोर्ट में मौजूद होना जरूरी नहीं है तो जुवेनाइल के बगैर भी ट्रायल को प्रोसीड किया जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि नॉर्मली एक जुवेनाइल का ट्रायल किसी अडल्ट मुलजम के साथ नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोर्ट को लगे कि ज्वाइंट ट्रायल जरूरी है तो वो ज्वाइंट ट्रायल कर सकता है। मगर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 इस बात को प्रेफर करता है कि जुवेनाइल एक्यूज्ड वीडियो लिंक के थ्रू ट्रायल ज्वाइन करे। जुवेनाइल एक्यूज को अडल्ट मुलजमान से दूर रखने का एक ही मकसद है, वो ये है कि उनकी लाइफ पर अडल्ट मुलजमान का असर न पड़े। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के मुताबिक किसी भी जुवेनाइल एक्यूज की आइडेंटिटी किसी भी सूरत में डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। अगर कोई शख्स जुवेनाइल एक्यूज की आइडेंटिटी लीक करता है तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के मुताबिक इस शख्स को 3 साल तक की कैद हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। यह है एक जुवेनाइल कोर्ट में एक जुवेनाइल केस के ट्रायल का तरीका। अब हम देखते हैं डाइवर्जन के थ्रू जुवेनाइल केसेस का ट्रायल कैसे किया जाता है। अक्सर जुवेनाइल केसेस का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के बजाय जुवेनाइल जस्टिस कमेटी यानी जेजेसी के सामने किया जाता है और जेजेसी के थ्रू ट्रायल करने को डाइवर्जन कहते हैं। जब पुलिस को लगता है कि कोई केस बहुत माइनर है तो वो डायरेक्टली
जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सामने केस को पेश कर देती है। इसी तरह जुवेनाइल कोर्ट भी अक्सर औकात केसेस को जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की तरफ रेफर कर देता है, लेकिन हिनस क्राइम के केसेस को अक्सर औकात जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की तरफ रेफर नहीं किया जाता। सबसे पहले हम देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी क्या होती है और उसके बाद हम देखेंगे कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के थ्रू जुवेनाइल केसेस का ट्रायल कैसे होता है। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो जुवेनाइल केसेस को इनफॉर्मल तरीके से सॉल्व करती है। इस कमेटी के मेंबर्स हैं एक क्लास 1 का मजिस्ट्रेट जिसका एक्सपीरियंस एटलीस्ट 7 ईयर हो, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और तीसरा है लोकल बार का कोई एक मेंबर जिसे मुतलका सेशन जज ने अपॉइंट किया हो, और एक सर्विंग प्रोबेशन ऑफिसर जिसका रैंक एटलीस्ट 17 हो। हम देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी कैसे काम करती है। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का सबसे पहला फंक्शन यह है कि वो एक जुवेनाइल केस को डाइवर्जन के थ्रू यानी इनफॉर्मल तरीके से सॉल्व करती है। इसका फायदा यह होता है कि जुवेनाइल जो कि एक बच्चा होता है इसे कोर्ट के माहौल से दूर रखा जाता है ताकि इस पर थाना कचहरी के माहौल का असर ना पड़े। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी का दूसरा काम यह है कि वो इस जगह का मुआयना करे जहां पर जुवेनाइल एक्यूज को रखा जाता है और ये बात इंश्योर करे कि जुवेनाइल पर कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो रही। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने एक जुवेनाइल केस का ट्रायल 1 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट करना होता है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2018 जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी को रिकमेंड करता है कि वो जुवेनाइल केस को रफा दफा कर दे। इसके लिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी मुदर्जा झेल काम कर सकती है। अगर जुवेनाइल ने कोई चोरी की हो तो वो सामान बच्चे से बरामद करवा लेगी। अगर बच्चे ने कोई नुकसान किया हो तो उसके पेरेंट्स या गार्डियन से उस नुकसान की भरपाई करवा देगी। अगर बच्चे ने कोई और जुर्म किया हो तो उससे माफी मंगवाई जा सकती है, या फिर बच्चे को खास टाइम के लिए जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी JRC में रखने का हुक्म दे सकती है। करेक्शन ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स। अगर ट्रायल्स के दौरान यह साबित हो जाता है कि एक जुवेनाइल ने कोई ऑफेंस किया है फिर भी उसको कोई सजा नहीं दी जाती, बल्कि स्टेट इस जुवेनाइल के लिए ऐसे इकदाम करेगी कि वो जुवेनाइल क्राइम की दुनिया से निकलकर नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजारने लग जाए। इस मकसद के लिए कोर्ट मुदर्जा झेल इकदाम कर सकता है। कोर्ट जुवेनाइल ऑफेंडर को माफ कर सकता है। इस सूरत में कोर्ट उस ऑफेंडर से प्रॉमिस करवाएगा कि वो दोबारा इस तरह का कोई ऑफेंस नहीं करेगा। इसी तरह कोर्ट जुवेनाइल ऑफेंडर को कम्युनिटी सेंटेंस दे सकता है। कम्युनिटी सेंटेंस मतलब जुवेनाइल ऑफेंडर को ऐसा काम करना होगा जिसके बदले उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल उसे माली लगा दे या फिर सफाई के काम उससे करवाए जाएं, तो इस तरह कम्युनिटी की सर्विस करवाई जाए विदाउट एनी पे। इसी तरह कोर्ट एक जुवेनाइल ऑफेंडर को प्रोबेशन ऑफिसर की सुपरविजन में छोड़ सकता है। प्रोबेशन ऑफिसर का काम यह होता है कि वो बच्चे की जो सोशल लाइफ है उसको सुपरवाइज करे और उस पर एक रिपोर्ट बना के कोर्ट में पेश करे। लेकिन अगर जुवेनाइल ऑफेंडर ने कोई सीरियस क्राइम कमिट किया हो तो कोर्ट उसे जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज सकती है। जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर एक तरह का स्कूल होता है जहां पर जुवेनाइल एक्यूज और जुवेनाइल ऑफेंडर्स को रखा जाता है और उन्हें पढ़ाया जाता है, मगर उन्हें उस एक बिल्डिंग से बाहर जाने की इजाजत नहीं होती। रेस्ट्रिक्शन ऑन जुवेनाइल कोर्ट। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के मुताबिक एक जुवेनाइल कोर्ट पर कुछ खास रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली, जुवेनाइल कोर्ट किसी भी सूरत में किसी जुवेनाइल ऑफेंडर को किसी भी किस्म की जिस्मानी सजा नहीं दे सकता। सेकंड, जुवेनाइल ऑफेंडर को किसी भी सूरत में कोर्ट जेल में बंद नहीं कर सकता। इसके अलावा आमतौर पर जुवेनाइल एक्यूज को हथकड़ी नहीं लगाई जाती, लेकिन अगर पुलिस को इस बात का शक हो या फिर इस चीज़ की डर हो कि वो जुवेनाइल यहाँ से भाग जाएगा तो इसलिए वो उसको हथकड़ी लगा सकते हैं। ये था हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018।